जब मैं हूं तब बंध है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष है। कैसे प्यारे वचन हैं! इनसे श्रेष्ठ वचन तुम कहां खोज सकोगे। जब मैं हूं तब बंध है, जब मैं नहीं हूं तब मोक्ष है। इस प्रकार विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर और न त्याग कर। सरल, अनूठे पर अति कठिन। जितने सरल उतने कठिन। सरल ही तो हमें करना कठिन हो गया है। कठिन तो हम कर लेते, सरल अटका देता है। इसे थोड़ा समझना। कठिन को तो करने में अहंकार को रस आता है, इसलिए कर लेते। कठिन में तो अहंकार को चुनौती है, कुछ करके दिखला देने का मजा है। कठिन में तो कर्ता होने की सुविधा है। तो आदमी कठिन को करने में बड़ा उत्सुक होता है। तुम ध्यान रखना, तुम जीवन में जो भी कर रहे हो, कहीं वो इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि वो कठिन है। बड़ा मकान बनाना कठिन है, बड़ी कार खरीद लाना कठिन है, बड़ा धन अंबार लगा लेना कठिन है। कहीं तुम इसलिए तो पीछे नहीं लगे हो। खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे उस धन के अंबार का? लेकिन आदमी धन का ढेर लगाता जाता है। क्यों पूछो उससे? शायद बहुत कठिन था, इसलिए चुनौती थी। कुछ दिखला के मैं भी कुछ हूं, दुनिया को बतला देने का मजा था। जो बिल्कुल सरल है उसमें तो किसी को रस नहीं आता। सिकंदर सारी दुनिया जीतना चाहता था। डायोजनीज ने उससे कहा, क्या करोगे सारी दुनिया को जीतने के बाद? सिकंदर ने कहा, क्या करेंगे, फिर विश्राम करेंगे। डायोजनीज खूब हंसने लगा। उसने कहा, अगर विश्राम ही करना है तो हम अभी विश्राम कर रहे हैं, तो तुम भी करो। सारी दुनिया जीत के विश्राम करोगे? ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इसमें तर्क क्या है? क्योंकि सारी दुनिया के जीतने का विश्राम से कोई भी तो संबंध नहीं है। विश्राम में बिना कुछ जीते कर रहा हूं। जब मेरी तरफ देखो। और वो कर ही रहा था विश्राम। वो नदी तट पर नग्न लेटा था। सुबह की सूरज की किरणें उसे नहला रही थी। वो मस्त बैठा था, मस्त लेटा था, कहीं कुछ करने को न था, विश्राम में था। वो खूब हंसने लगा। उसने कहा, सिकंदर तुम पागल हो। तुम जरा मुझे कहो तो कि अगर विश्राम दुनिया को जीतने के बाद हो सकता है तो डायोजनीज कैसे विश्राम कर रहा है, मैं कैसे विश्राम कर रहा हूं? मैंने तो कुछ जीता नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरे हाथ में एक भिक्षा पात्र हुआ करता था, वो भी मैंने छोड़ दिया। वो इस कुत्ते की दोस्ती के कारण छोड़ दिया। कुत्ता उसके पास बैठा था। डायोजनीज का नाम ही हो गया था यूनान में, डायोजनीज कुत्ते वाला। वो कुत्ता सदा उसके साथ रहता था। उसने आदमियों से दोस्ती छोड़ दी। उसने कहा, आदमी कुत्तों से गए बीते। उसने कुत्ते से दोस्ती कर ली। और उसने कहा, इस कुत्ते से मुझे एक शिक्षा मिली, इसलिए मैंने पात्र भी छोड़ दिया। पहले एक भिक्षा पात्र रखता था। एक दिन मैंने इस कुत्ते को नदी में पानी पीते देखा। मैंने कहा, अरे ये बिना पात्र के पानी पी रहा है, मुझे पात्र की जरूरत पड़ती। वहीं मैंने छोड़ दिया। इस कुत्ते ने मुझे हरा दिया। इसने कहा, यह हमसे आगे पहुंचा हुआ है, मुझे पात्र की जरूरत पड़ती। क्या जरूरत, जब कुत्ता पी लेता पानी और कुत्ता भोजन कर लेता, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं विश्राम कर रहा हूं। और क्या तुम संदेह कर सकते हो मेरे विश्राम पर? नहीं, सिकंदर भी संदेह ना कर सका। वो आदमी सच कह रहा था। वो निश्चित ही विश्राम में था। उसकी आंखें, उसका सारा भाव, उसके चेहरे की विभा, वो ऐसा था जैसे दुनिया में कुछ पाने को बचा नहीं, सब पा लिया है। कुछ खोने को नहीं, कोई भय नहीं, कोई प्रलोभन नहीं। सिकंदर ने कहा, तुमसे मुझे ईर्ष्या होती। चाहता मैं भी हूं ऐसा ही विश्राम, लेकिन अभी ना कर सकूंगा। दुनिया तो जीतनी ही पड़ेगी। मैं ये तो बात मान ही नहीं सकता कि सिकंदर बिना दुनिया को जीते मर गया। डायोजनीज ने कहा, जाते हो, एक बात कह देता हूं, कहनी तो नहीं चाहिए, शिष्टाचार में आती भी नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं, तुम मरोगे बिना विश्राम किए। और सिकंदर बिना विश्राम किए ही मरा। भारत से लौटता था, रास्ते में ही मर गया, घर तक भी नहीं पहुंच पाया।
और जब बीच में मरने लगा और चिकित्सकों ने कहा कि अब बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने कहा सिर्फ मुझे 24 घंटे बचा दो, क्योंकि मैं अपनी मां को मिलना चाहता हूं। मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूं। मैंने ये राज्य अपने पूरे जीवन को गंवा के कमाया है, मैं ये सब लुटा देने को तैयार हूं। 24 घंटे मैंने अपनी मां को वचन दिया है कि मरने के पहले जरूर उसके चरणों में आ जाऊंगा। चिकित्सकों ने कहा कि तुम सारा राज्य दो या कुछ भी करो, एक श्वास भी बढ़ नहीं सकती। सिकंदर ने कहा किसी ने अगर मुझे पहले यह कहा होता तो मैं अपना न गंवाता। जिस राज्य को पाने में मैंने सारा जीवन गंवा दिया, उस राज्य को देने से एक श्वास भी नहीं मिलती। डायोजेनीस ठीक कहता था कि मैं कभी विश्राम न कर सकूंगा। ख्याल रखना, कठिन में एक आकर्षण है अहंकार को, सरल में अहंकार को कोई आकर्षण नहीं। इसलिए सरल से हम चूक जाते हैं। सरल परमात्मा बिल्कुल सरल है, सत्य बिल्कुल सरल है, सीधा साफ, जरा भी जटिलता नहीं। यदा नाहम तदा मोक्षो, यदाहम बंधन तदा। मतवेति हेलिया किंचित मां ग्रहण विमुंच मां। जब मैं हूं तब बंध है, यदा अहम तदा बंधनम। मैं ही बंध हूं। मेरा भाव मुझे दूर किए परमात्मा से। यह सोचना कि मैं हूं, मेरे और उसके बीच फासला है, यही सीमा अटका रही। जिस क्षण मैं जानता हूं वही है, मैं नहीं। यदा अहम न तदा मोक्षा, यदा अहम न तदा मोक्षा। जहां मैं नहीं बस वहां मुक्ति, वहां मोक्ष। एक ही चीज गिरा देनी है, मैं भाव, अस्मिता, अहंकार। और जब तक चित्त में लहरें हैं तब तक अहंकार नहीं गिरता, क्योंकि अहंकार सभी लहरों के जोड़ का नाम है। अहंकार तुम्हारी सारी अशांति का संघट है। अहंकार कोई वस्तु नहीं है कि तुम उठा के फेंक दो। अहंकार तुम्हारे पूरे पागलपन का संग्रहित नाम है। जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे वैसे वैसे अहंकार विसर्जित होता जाएगा। जैसे तुम गए और देखा दरिया में तूफान है, फिर तूफान शांत हो गया, फिर तुम क्या पूछते हो तूफान कहां गया? जब दरिया शांत है तो तूफान कहां है? क्या तुम कहोगे कि तूफान अब शांत अवस्था में है? तूफान है ही नहीं। और जब तूफान था तब क्या था? तब भी दरिया ही था, सिर्फ अस्त व्यस्त दरिया था। बड़ी लहरें उठती थी, आकाश को छू लेने का पागलपन था। बड़ा महत्वाकांक्षी दरिया था, बड़ी आकांक्षा, बड़ी चाहत, बड़ा विचार, कुछ कर दिखाने का भाव दरिया में था। थक गया, हार गया, समझ लिया कुछ सार नहीं, सो गया, विश्राम में लौट गया। तूफान गया। तूफान कोई वस्तु नहीं है, तूफान एक उद्विग्न अवस्था है। अहंकार भी तूफान जैसा है। तुम्हारे चित्त की उद्विग्न अवस्था का नाम अहंकार है। जैसे जैसे तुम शांत होने लगे अहंकार विदा होने लगा। परम शांति में तुम्हारी सीमा खो जाती, तुम अचानक असीम के साथ एक हो जाते हो। जब मैं हूं तब बंध है, यदा नाहम तदा मोक्षो, यदा हम बंधनम तदा। और जब मैं नहीं तब मोक्ष। इस प्रकार विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। बड़ा सीधा सूत्र, लेकिन तुम कहोगे बड़ा जटिल, ये तो उलझा दिया। सीधी बात कहो, या तो कहो कि ग्रहण करो, भोगो, समझ में आता।